नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कुछ परसेंटेज के सवाल देखेंगे। आप सभी को आप लोग एक बार ये सवाल रीड करें। एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, जिनमें से 34% छात्रा यानी गर्ल्स हैं। तो छात्र यानी बॉय एवं छात्रा बॉय एंड गर्ल्स की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर्स निकालना है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। पचास बच्चे हैं, तो 50 बच्चे, सबसे पहले हम ये बता देते हैं आप सभी बच्चों को। 34% इसका मतलब है कि हमारा टोटल प्रतिशत तो 100 होता है, उसमें से 34% छात्रा यानी गर्ल्स हैं। तो कितने प्रतिशत बॉय हैं, तो इसमें से हम घटा देंगे तो बॉयज़ आ जाएगा 66%। इसका मतलब इसमें बॉय और गर्ल्स दोनों को पूछा है। तो सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं 66% यानी बॉय को निकालेंगे और परसेंट है तो बटा 100 लगा देंगे। 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे तो 33। इसका मतलब 33 छात्र हैं यानी बॉयज़। अब 50 में से 33 माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा 17 छात्रा यानी गर्ल्स हैं। तो 17 गर्ल्स हैं, ये हमारा ये 17 गर्ल्स हो गई। और 33 जो है ये हमारे बॉय, ये बॉयज़ ये गर्ल्स जी। देखिए, सबसे पहले आप जितना संख्या पूछे उसको ऊपर रखें और जितने प्रतिशत पूछे, जैसे इसमें 34% था यानी 34, तो 34 तो था लेकिन हमारा परसेंट 100 होता है। तो 100 में से अगर हम 34 माइनस करेंगे तो 66 यानी 66% बचेगा। यानी 66% बच्चे हैं, 66% छात्र यानी बॉयज़ हैं। तो अगर हम बॉयज़ का निकालेंगे तो 66 रखेंगे, गर्ल्स निकालेंगे तो 34 रखेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगली सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, जिसमें से 17 छात्र हैं, जिसमें से 17 छात्रा यानी गर्ल्स हैं। गर्ल्स हैं। तो छात्र एवं छात्रा का प्रतिशत निकालना है यानी परसेंटेज बनाना है। तो 50 बच्चे हैं, कुल 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों में 17 छात्रा हैं। तो सबसे पहले 50 में से अगर हम 17 को माइनस करेंगे तो 3 यानी 33 हमारे बॉयज़ हो गए। तो इसको परसेंटेज बनाना है तो 33 इंटू परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल कितने हैं 50। तो 50 दूनी 100, 33 दूनी 66। इसका मतलब 66% हमारे ये बॉयज़ हैं। तो हमारा परसेंट तो होता है 100, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 100% में से 66 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 34%। अभी सेम सवाल ऐसे ही थी। तो ये हमारा 34% हो गई गर्ल्स और 36% हो गए बॉय। ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं। सेम वही सवाल थी, सिर्फ इसमें परसेंटेज बनाना था, उसमें परसेंटेज निकालना था। चलिए आगे सवाल देखते हैं। एक स्कूल में 150 बच्चे हैं, जिसमें से 120 छात्राएं यानी
गर्ल्स यानी लड़कियां हैं, तो छात्र एवं छात्रा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब टोटल बच्चे जो स्कूल में हैं 150 हैं, 150 हैं, 150 में 120 लड़कियां हैं, तो कितने लड़के हैं? तो आप लोग समझ गए होंगे कि 30 बॉय हैं, तो इसको परसेंटेज में बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका परसेंट बना लेते हैं। तो 30 गुणे 100 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल कितने हैं 150। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए, उसके बाद 15 दूनी 30। इसका मतलब ये हुआ कि 20% हो गए हमारे बॉय। तो 20% अगर बॉय हो गए तो हमारा तो परसेंटेज 100 होता है, 100% होता है। उसमें अगर 30% माइनस करेंगे तो 70% तो हो जाएगा गर्ल्स। तो ये गर्ल्स हो गई 70%। तो गर्ल्स जी बराबर 70% और बी यानी बॉय बराबर 20%। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहले अगर परसेंटेज निकालना है तो ये देख लीजिए बच्चे कितने हैं और क्या दिया गया। अगर छात्रा का दिया है यानी गर्ल्स का दिया है तो टोटल में से घटाकर उसके बाद परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सवाल वही है, थोड़ा बहुत संख्या में डिफरेंस है बस। अगली सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल, एक स्कूल में 150 बच्चे हैं जिनमें से 20% छात्रा हैं, तो छात्र एवं छात्रा की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हमको परसेंटेज दिया ही है, तो आप सभी को पता है कि अगर परसेंटेज तो होता है 100, तो 100% होता है। उसमें से अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो 80% आ जाएगा। यानी छात्र 20% हैं तो गर्ल्स 80% होंगी। तो संख्या निकाल लेते हैं। अगर यहाँ हम 20 इंटू 150, अगर इसको हम एक जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाता है, एक जीरो से यहाँ 15 दूनी 30, ये हमारे बॉय हो गए यानी बी इतने हो गए। इसी प्रकार अगर अब 80 गुणे 150 बटे 100, ये 80 है। एक जीरो से एक जीरो यहाँ 15 अट्ठे 120। इसका मतलब 120 जो है 120 गर्ल्स है, 120 गर्ल यानी जी है। 20 यानी 30 बॉय हो गए और 120 गर्ल्स हो गई। इसी प्रकार हम लोग अगली सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल है। अगर कहीं पर सवाल नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम ज़रूर आपको समझाएंगे। आप बस इस चैनल पर बने रहें बस। ये क्लास 6, 7, 8 की सवाल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कमेंट करते रहें। और आप लोग सवाल देख ही रहे होंगे। एक कोचिंग में 200 बच्चे हैं जिनमें से 20% छात्र गणित पढ़ते हैं, तो कितने छात्र गणित नहीं पढ़ते हैं? छात्रों की संख्या बताइए। एक कोचिंग में 200 बच्चे हैं, एक कोचिंग है उसमें 200 बच्चे हैं जिनमें से 20% छात्र गणित पढ़ते हैं, तो कितने छात्र गणित नहीं पढ़ते हैं, यही निकालना है। तो 200 का 20%, इसका मतलब आप जान रहे हैं कि हमारा जो परसेंटेज है वो तो 100 ही होता है, आप सभी जानते हैं। 20% छात्र गणित पढ़ते हैं तो कितने नहीं पढ़ते हैं, आप
लोग समझ ही गए होंगे कितने नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब 80% बच्चे गणित नहीं पढ़ते हैं। तो गणित नहीं पढ़ते हैं तो छात्रों की संख्या बताइए, कितने छात्र गणित नहीं पढ़ते हैं, उनका संख्या निकालना। तो संख्या निकालना है तो 80% नहीं पढ़ते हैं तो 80 गुणे 200 बटे 100। इसका मतलब 100 दूनी 200, डबल जीरो कट गया 8, 80 गुणे 2। इसका मतलब 8 दूनी 16, 160 जो बच्चे हैं कोचिंग में, 160 बच्चे हैं जो कोचिंग में, वो मैथ नहीं पढ़ते हैं। 160 बच्चे जो हैं मैथ नहीं पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी प्रकार की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।